ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और पितृपक्ष में बहुत सारे रुके हुए कार्यों को आप पूर्ण कर सकते हैं। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष जो होता है भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है और ये जो पूरा 16 दिन का जो प्रक्रिया है, जिसको श्राद्ध की प्रक्रिया भी कहते हैं, इस पूरे 16 दिन तक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके प्रश्नों का मैं डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, प्रश्न जो पूछा गया है वो मैंने एक कागज पर लिखा हुआ है और जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं उसकी पॉइंट टू पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि श्राद्ध जो होता है हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए होता है। जिनके भी पूर्वज इस समय दुनिया में नहीं है उनके लिए एक दिन निर्धारित है। आप इनका वर्णन जो है गरुड़ पुराण में पढ़िएगा। इनका जो वर्णन है वैदिक पुराणों में आपको देखने को मिलेगा कि 16 दिन की जो ये तिथि होती है, ये तिथि श्राद्ध के लिए रखी जाती है। इसमें जैसे कई बार क्या होता है, कई बार आपके घर में लगातार किसी की विवाह नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 3 संतान है, पहले का भी विवाह नहीं हुआ, दूसरे का भी विवाह नहीं हुआ, तीसरे का भी विवाह नहीं हुआ। हो सकता है विवाह हो जाए लेकिन संतान प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार का दोष होता है और इस दोष को जो है हम लोग इस पितृ पक्ष में ज़रूर इस दोष का निवारण कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसको कैसे हम समाप्त करेंगे और पितृदोष पितरों का जब आप सम्मान करते हैं उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि देखिए, ये 16 दिन बहुत ईश्वरीय कृपा वाले दिन होते हैं। इन 16 दिनों में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जो घर के बड़े हैं, जो कि तर्पण देते हैं, उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जो तर्पण का समय होता है वो मध्याह्न के जस्ट बाद का ही समय होता है। बहुत सुबह और बहुत शाम का जो टाइम होता है वो देवताओं के लिए फिक्स्ड है। पितरों का जो टाइम होता है वो मध्याह्न का होता है। तो मध्याह्न में जब सूर्य अपने परम उच्च में रहते हैं, आकाश में कहा जाए 50% आकाश वाले पोजीशन पे जब रहते हैं, मध्याह्न या अपराह्न जिसको कहते हैं, वहाँ पर उसके बाद का जो समय रहता है वो तर्पण देने के लिए अच्छा होता है। और उसी समय प्रत्येक तिथियों में, अलग अलग तिथियों में, जैसे माता का जो श्राद्ध की तिथि अलग है, पिता के लिए श्राद्ध की तिथि अलग है, या आपके पूर्वजों का जिस तिथि में निधन हुआ था उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। और अगर कुछ नहीं पता हो, तिथि भी नहीं पता हो, तो उस कंडीशन में जो अमावस्या की तिथि होती है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करते समय आप लोगों को बेहद ध्यान देना चाहिए कि पितर लोग यानी आपके जो पूर्वज लोग हैं आपके घर में ही निवास करते हैं। अब देखिए, साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया गया है, साइंटिफिकली हम बात भी नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म और आस्था का विषय है। साइंटिस्ट इसे प्रूफ करते हैं नहीं प्रूफ करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है, जो हमारे वैदिक पुराणों में उल्लेख किया गया है, उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। सात्विक जीवन को 16 दिनों तक निश्चित रूप से जीना चाहिए। किसी प्रकार के तामसिक भोजनों का सेवन, मांस, मदिरा या मसूर की दाल हो गई, लहसुन प्याज हो गया, इन सब का पूर्ण रूप से वर्जित आपको इन 16 दिनों में ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके घर में विराजमान हो सकते हैं। जब वो आएंगे आपकी कंडीशंस को देखेंगे और आप उस समय गलत व्यवहार कर रहे हैं या कुछ परेशान, आप निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा रहेंगे, तो उस समय पितृ भी जो होते हैं देवताओं के समान हो जाते हैं और
जब पितृ आपको देखते हैं कि आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको श्रापित करके चले जाते हैं। और इसका भी पूरा जो टाइम होता है आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाता है। ये वही स्थिति बन जाती है जब परिवार में वंश वृद्धि रुक जाती है, चाहे घर में शादी नहीं तय हो या संतान ना हो, तो यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो पितृदोष लग जाता है। और पितरों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ ये 16 दिन क्या, हमें पूरे टाइम जब वो जिंदा भी रहते हैं तब भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तो विधि का विधान है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनकी मौत की तिथि जन्म के समय ही फिक्स्ड हो जाती है। लेकिन जब तक आपके बड़े आपके साथ रहते हैं तब तक उनको ऐसी कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये केवल हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं ये मृत्यु लोक है, और एक प्रकार से कहा जाए कि ये रहस्यमय और मायावी संसार में हम जी रहे हैं। 1 रुपए लेकर तो ऊपर कोई आदमी जा नहीं सकता है और यहाँ का पैसा यहीं पे रह जाएगा, लेकिन पूरा समय हम पैसे को कमाने के लिए व्यतीत कर देते हैं। तो पितृ लोग हमें यहाँ पर क्या करते हैं, जो 16 दिन का वर्णन किया गया है उसमें आपको आशीर्वाद देते हैं, और आप जब पितृ यहाँ पर प्रसन्न होते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में एक के बाद एक शुभ कार्य अकस्मात होना प्रारंभ हो जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनके कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, उनको किसी गंगा जमुना नर्मदा किसी भी शुभ नदियों के आप स्थान पर जाइए और वहाँ पर त्रिपिंडी दान जरूर आपको कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाता है। और अगर आप घर के सबसे बड़े हैं और आप तर्पण दे रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कोई भी काम नहीं हो जिससे कि पितृ आपसे नाराज होके चले जाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और इन दिनों जब भी हम तर्पण करते हैं याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को भोजन भी श्राद्ध तिथि के अनुसार दिया जाता है। कई लोग तो पूरे 16 दिन दान करते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहता है, लेकिन आप अपने पितरों के तिथि के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो उस समय जो रिज़ल्ट आपके पास मिलता है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। सबके लिए तिथियां अलग अलग निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ इन तिथियों में जैसे ब्राह्मणों को जब आप भोजन कराते हैं तो भोजन कराते समय इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ऐसी कोई भी वस्तुओं का सेवन ना आप कराइए जो कि रूट फ्रूट होते हैं या रूट वेजिटेबल्स होते हैं जो जड़ से निकलते हैं, जैसे आलू हो गया, इसके अलावा अदरक हो गया या आपका मूली हो गया। इन चीज़ों का जो सेवन है इन दिनों वर्जित माना जाता है। रूट फ्रूट जो होते हैं या वेजिटेबल होते हैं ब्राह्मणों को कभी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको देना है तो सीताफल इत्यादि आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ज़रूर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, रूट फ्रूट या वेजिटेबल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, तर्पण का समय जो होना चाहिए मध्याह्न में करें तो सर्वाधिक अच्छा है। जैसे ही सूर्य अपने उच्चस्थ राशि से निकलकर उच्च राशि नहीं कहूँगा, जो दिन का जो अपराह्न होता है, जो मध्याह्न होता है, वहाँ पर सूर्य अपने पीक टाइम पे रहता है। वहाँ से जैसे जैसे इसकी परछाई पश्चिम की तरफ जाती है, लेकिन संध्या काल से पहले पहले तक का जो समय रहेगा वहाँ पर अगर आप तर्पण देते हैं तो वहाँ पर साक्षात पितृ जो होते हैं वो ब्राह्मणों के साथ ही वायु रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसा कि वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में और भी पुराणों में। पितृ पक्ष या श्राद्ध को लेकर उनके सेवन करने से पितरों को सीधा भोजन मिल जाता है। और इस समय कुत्तों का, इसके अलावा चींटियों का, गौ माता का, सभी का बेहद ध्यान देना चाहिए
किसी भी रूप में पितर आ सकते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर वो देखते हैं कि आप गलत तरीके से जी रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, तो वो शापित करके चले जाते हैं। और ऐसे कुंडली में जो शाप होते हैं वो देव शाप के तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि पितर जो मध्याह्न में रहते हैं वो देवताओं के समान ही रहते हैं। मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय जो कहा जाता है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की बात किया जाए, तो वहाँ पर जो समय होता है वो देवताओं का होता है। पितरों का समय मध्याह्न के आसपास ही निर्धारित किया गया है। और तर्पण जब भी दीजिए तो उसमें बर्तन जो आप यूज़ करेंगे वो कांसे का हो, पीतल का हो, ये सब चलेगा, तांबे का हो ये भी चलेगा। लेकिन आपको जो बाकी वर्जित जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप दान पुण्य इत्यादि श्राद्ध तिथि पर कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा चने का जो सत्तू बनाया जाता है इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, आलू का कोई भी सामान बनाकर ब्राह्मणों को नहीं दान करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको अगर आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और इस समय जितने दान पुण्य आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो ये था पूरा जो तिथियां है श्राद्ध की, ऑलरेडी आपको पता होगा। ये 10 तारीख से लेकर पूरा 10 तारीख को पूर्णिमा रहेगा और 11 से अश्विन कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, तो उसकी जो अमावस्या तिथि तक है यहाँ पर ये श्राद्ध चलते रहेंगे। और अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन याद करके सच्चे दिल से भी अगर आप उनको सेवा करते हैं, तो इसमें कुछ प्रश्न ये भी आए थे कि जिनकी संतान कनिष्ठ या बड़ी या छोटी संतान ना हो वो क्या करें। तो ऐसे कंडीशन में स्त्रियां भी कर सकती हैं, बहू भी कर सकती हैं, अगर मतलब आपके सबसे बड़े घर में कोई ना जीवित हो उस कंडीशन में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि पूरा सात्विक रूप से ही ये पूरे दिन को आपको समर्पित कर देना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्रों का दान को धारण करना चाहिए और आपको तामसी वस्तुओं से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपके जो पितर हैं वो आप पर प्रसन्न रहें, आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। अगर आपके प्रश्न कुछ और भी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन पे मैं खुद पर्सनली कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।